दोस्तों का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस टू में। तो आज हम लोग जो है ना फाइनल एग्ज़ाम का तैयारी कराने वाले 2025 की बोर्ड एग्ज़ाम का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग साइंस का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आ गए हैं, ठीक है। रियल क्वेश्चन 2025 का ये जो जैक का रियल क्वेश्चन होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। और ये पेपर 2 में आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना बकवास किए। तो चलिए कोई चलते हैं। देख सकते हो आपका पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? एक है, दो है, तीन है, चार है। कितना है? दो है। दो कौन सा दो नियम होता है? एक होता है आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है तथा और एक होता है आपतन कोण कमा परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयोजन। क्यों? बिकॉज संयोजन अभिक्रिया क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहता है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या फिर दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद को बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन किसे कहते हैं? जिसमें एक अभिकारक मिलकर दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को विस्थापित कर दे। मतलब एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है, दो क्या कहते हैं, दोनों को विस्थापित कर दे, एक दूसरे के स्थान को विस्थापित करते हैं, उसे विस्थापन कहते हैं। और द्विविस्थापन किसे कहते हैं? जिसमें दो तत्वों के क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। मतलब दो बार विस्थापन होता है, उसे कहते हैं हम लोग द्विविस्थापन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है यह किस प्रकार होता है? उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है ना, ये कैसा होता है? ये आभासी होता है और सीधा होता है। तो सीधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सीधा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है? ठीक है। तो इसका जो है ना चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका हम लोग थोड़ा डाउट था, इसलिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी क्या जानते हैं आप लोग? एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। तो एफ इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 20/2 मतलब कितना हो जाएगा? 10। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब एक नंबर सही हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। मतलब क्या होता है? CaOH का होल 2। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है तंतु। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है ना, हमको लग रहा है तंतु होगा, ठीक है। आप कमेंट करके बोल दीजिएगा क्या होगा, ठीक है। हमको तो लग रहा है तंतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, संयोजन, वियोजन। कौन सा अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। मतलब क्या होता है उपचयन? मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है हम लोग का, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, भोजन बनाने में ऑक्सीजन जुड़ता है भोजन के साथ, तो इसीलिए क्या हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका, लेंस की शक्ति का ऐसे मतलब, लेंस के शक्ति का ऐसे मतलब क्या होता है? जूल होता है, वाट होता है, डायप्टर होता है या फिर अग्र होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डायप्टर। डायप्टर को जो है ना डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, आपका बोला जा रहा है यहाँ पर, एक एक विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच संभवतः होगा, ठीक है।
देखिए क्या बोला जा रहा है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। मतलब क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, ये क्या होता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक कौन सा पीएच मान है, तो 10। 10 जो है ना, ये 7 से अधिक है, तो इसीलिए इसका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर को बोल रहा है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है कॉर्निया, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है पुतले, ऑप्शन डी है रेटिना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, रेटिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल का प्रकृति स्रोत क्या है। तो सिट्रिक अम्ल क्या है, प्रकृति स्रोत, ये प्राकृतिक, सॉरी प्रकृति नहीं बोला जाए, प्राकृतिक। तो ये ऑप्शन है संतरा, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है दही और ऑप्शन डी है इमली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संतरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, बोला जा रहा है, ये नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है परितारिका, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है लेंस और ऑप्शन डी है पुतली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुतली। पुतली जो होता है ना, कोई भी हम लोग प्रकाश आ रहा है आँख में, क्या होता है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, और कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया से होकर प्रकाश क्या करता है, प्रवेश करता है। और लेंस हम लोग का तो उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, अम्लीय, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय का विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 7 के बराबर, ऑप्शन डी है 7 से अधिक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा, मतलब 7 से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल जाए। 15 नंबर क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है, होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर। चलिए देख सकते हो 15 नंबर तक कर लिए, अब 16 नंबर देख रहा है, बोला जा रहा है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ऑप्शन सी है NaOH, ऑप्शन डी है NaHCO3। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। इसका मतलब होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, ये सॉरी, इसका ये होता है ना धवन सोडा, धवन सोडा का ये होता है NaHCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, आँख के रंगीन भाग को रंगीन भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी है परितरिक, ऑप्शन सी है रेटिना, ऑप्शन डी है स्लेस्मा, इसकी स्क्लेरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परितारिका। परितारिक जो होता है इसी को कहा जाता है रंगीन भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, इसका आंसर होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा का सूत्र। तो सॉरी, इसका जो है थोड़ा गड़बड़ी हो गया। ठीक है, स्पीड में बोल रहे थे इसलिए गलत हो गया, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 3 Na2CO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, विभवांतर का ऐसा मात्रक है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, वाट, ओम, कूलाम, एम्पियर। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, इसके डर में हम लोग थोड़ा स्पीड हम पढ़ रहे थे। ठीक है, सॉरी, इसका जो हम लोग पढ़े थे ये गलती, इसको ये हम बोल्ट हो जाए। ठीक है, बोल्ट लिखा हुआ है, हम पढ़ दिए वाट, गलती से हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 20वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। धातु बोला जा रहा है। ठीक है, धातु कौन सा होता है, तो ये धातु होता है ना पारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में किसे जोड़ा जाता है, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, मैनोमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो समांतर क्रम में जो होता है जोड़ा जाता है ना, इसे वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, और जो एमीटर होता है इसे जितना भी ये होता है ना, उसे सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बट ये जो वोल्ट मीटर होता है इसी को सिर्फ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
तो चलिए देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम सूचक है। तो सर्वोत्तम सूचक क्या है? तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, जस्ता है। तो क्या हो जाएगा? जस्ता, तांबा, सॉरी, तांबा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4, C4H10, CH4, C2H6। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा C2H4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओम मात्रक है, ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। चलिए देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, एल एल्केनो एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होता है, इसका हो जाएगा CnH2n+2। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर 3, इसमें 4 दिया है ना, इसीलिए थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पर 4 दिया है, देख रहे सकते, इसलिए ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में विकृत एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मतलब विकृत मतलब होता है किडनी। किडनी किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, पादप में भोजन का स्थानांतरण किस भाग में होता है? भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है फ्लोएम। ठीक है, और जो जल का स्थानांतरण होता है ये करता है जाइलम। तो ये हो जाएगा, ये भोजन का बोला है इसलिए फ्लोएम इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर बोला जा रहा है, मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना भी क्वेश्चन बोला जा रहा है बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते 31 नंबर बोल रहा है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मानव के मादा में कहाँ निषेचन होता है? तो ये हो जाएगा डिम्ब वाहिनी। क्या हो जाएगा? डिम्ब वाहिनी। देख सकते हो 32 नंबर क्वेश्चन है, प्राग कोश में होता है। प्राग कोश में क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका परागकण। पराग कोश में होता है परागकण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 33 नंबर है, उड़हुल, क्या बोला है? उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? इसको चाइना रोज भी कह सकते हैं। ठीक है, चाइना रोज। तो किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर बोल रहा है 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 34, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? शुक्र वहिका। शुक्र वहिका जो है ना, ये पुरुष में होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका, मुकुलन द्वारा क्या बोला जा रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन में किस में होता है? तो ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो चलिए चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, मनुष्य की कोशिकाओं के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े। मतलब कितना होता है? 23 जोड़ा मतलब होता है ना 46। इसमें जो होता है ना एक अलग होता है, एक पुरुष में भी अलग होता है और महिला में भी एक अलग अलग। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या ये आवश्यक है? यूरेनियम।
38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा ये? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए और लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बोला जा रहा है, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं को में तोड़ा जा सकता है कहलाता है। सरल अणुओं में तोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरण। ठीक है, जैव निम्नीकरण। ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला जा रहा है, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो क्या उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा O2, सॉरी CO2। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।